Hello viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss the summary or the story of the poem Problem Solving. So let us start the video, but before that, if you're new on the channel, please subscribe it. So this poem Problem Solving is written by George Ansel, and it seems to be very small and very simple poem, but it is not that easy to understand. So I have tried to make it very simpler for you by writing the summary. So let us start the summary. The poem Problem Solving is written by George Ansel. It is a fun-filled poem. The poem describes how a child cunningly makes his teacher show how to solve a particular problem. So इस पोएम में एक बच्चा है जो कि बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही क्लेवर है और उसने बड़ी चालाकी से अपनी टीचर को मजबूर कर दिया कि वो सॉल्व करे क्वेश्चन बजाय इसके कि वो बच्चा सॉल्व करे. So in the first stanza, Miss Clark, the teacher of Jack, writes a problem on the blackboard. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर प्रॉब्लम लिखती है, मैथ्स की प्रॉब्लम, एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट. जैक सेज दैट द आंसर इज 41. तो जब जैक से पूछा जाता है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो जैक सेज दैट द आंसर इज 41. बट मिस क्लार्क सेज दिस इज इनकरेक्ट एंड आस्क्स हिम टू शो द कैलकुलेशन. तो टीचर बताती है कि 41 तो करेक्ट आंसर नहीं है और टीचर बोलती हैं जैक से कि आप अपना जो जहाँ पे आपने कैलकुलेशन की है जस्ट शो इट टू मी. बट जैक सेज दैट ही हैज़ नथिंग टू शो. जैक कहता है मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, एज ही डिड द सम इन द माइंड, क्योंकि मैंने ये जो सम है वो माइंड में ही कर लिया था. सो ही इज़ वेरी क्लेवर. एक्चुअली इसने सम किया ही नहीं है. मे बी ही इज़ फीलिंग वेरी लेजी और मे बी ही डज़ नॉट नो हाउ टू सॉल्व इट. तो इसलिए उसने क्वेश्चन किया नहीं और झूठ बोल रहा है कि मैंने अपने माइंड में क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. इन द थर्ड स्टेंजा जैक सेज दिस दैट द आंसर इज 53. अब फिर टीचर पूछती है आंसर क्या है, तो फिर एक और रैंडम आंसर दे देता है दैट द आंसर इज 53. But the teacher again says that it is wrong answer and asks him to copy the problem from her. तो एक बार आंसर देता है गलत, दूसरी बार आंसर देता है गलत और कैलकुलेशन दिखा नहीं पा रहा क्योंकि वो कह रहा है मैं माइंड में कर रहा हूँ. तो मजबूर होकर टीचर ने क्या कहा कि तुम जो सम है वो मेरे से कॉपी कर लो. सो दिस इज़ द स्मार्टनेस एंड द क्लेवरनेस ऑफ द little boy Jack. Next day, when he was talking to his mom and dad, they asked him whether he could solve the problem. फिर अगले दिन वो अपने पेरेंट्स के पास बैठा हुआ है और वो सारा जो किस्सा है वो अपने पेरेंट्स को बताया उसने. तो पेरेंट्स ने पूछा कि क्या फिर फाइनली तुमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन. Jack told them that he could not solve it and neither he could do it in his mind. तो उसने सच सच बताया अपने पेरेंट्स को, ना तो मुझे वो सम मैंने सॉल्व किया था ना ही मैंने माइंड में किया था. इंस्टेड ही फाउंड अ वे टू मेक मिस क्लार्क आंसर दी प्रॉब्लम. लेकिन बड़ी चालाकी से उसने ये तरीका निकाला कि मिस क्लार्क से, टीचर से ही उसने वो सॉल्यूशन ले लिया. दिस शोज दैट जैक वॉज कॉन्फिडेंट, कनिंग एंड वेरी लेजी. सो इससे क्या पता चलता है जैक के करेक्टर के बारे में. बहुत लेज़ी था वो, इसीलिए उसने सम सॉल्व नहीं किया. बहुत कॉन्फिडेंट भी था, बड़े कॉन्फिडेंस से उसने झूठ बोला टीचर को. और तीसरा कनिंग था. कनिंग मतलब बहुत क्लेवर था. बड़ी चालाकी से उसने टीचर को सॉल्यूशन देने पे मजबूर कर दिया. सो दैट इज़ ऑल फॉर द समरी ऑफ दिस पोएम. इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.